Hi everyone. So today we are going to talk about our next topic from the syllabus, which is Purush. Again, it is an important one. In exams, there are different kind of question which have been asked. So it is important. So let's start this. So first we see what is Purush. So, Purush in general terms means man, usually used to denote human beings, which includes man and women. But in Ayurveda, Purush is a term given to explain Chetana Dhatu or Atma, the soul or life elements which embeds us and make us alive. It enters the human body and ignites the flame of life. The same पुरुष leaves the human body at the time of the death. मतलब पुरुष का मतलब ये हुआ, जनरली हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए हम पुरुष वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. बट इन आयुर्वेद पुरुष इज़ द टर्म गिवन टू एक्सप्लेन द चेतना धातु. जब पहले हमने चेतना तत्व के बारे में देखा, आगे हम आत्मा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. बट इन आयुर्वेद चेतना धातु और आत्मा को डिफाइन करने के लिए या फिर उसको पुरुष बोला जाता है. द सोल और लाइफ एलिमेंट्स जिसके कारण हम अलाइव है, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है एंड विच इग्नाइट्स द फ्लेम ऑफ लाइफ. द सेम पुरुष लीव्स द ह्यूमन बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ. मतलब आत्मा को ही हमने पुरुष कंसिडर किया है, या फिर जो जीव तत्व है उसको हमने पुरुष कंसिडर किया है इन आयुर्वेद. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पुरुष? आपको ये जो श्लोक है वो नहीं करना है. आई लेट यू नो कौन कौन से श्लोक आपको करने हैं. यस, आपको जो अगर डेफिनेशन को याद रखना है और आप चाहते हैं कि अगर एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो यू विल लीव द गुड रिमार्क्स, तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं. बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दो. अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज इट्स ओके. तो उसकी डेफिनेशन में लिखा गया है, पूरे शरीरे शयति निवसति इति पुरुष. जो पुरुष शब्द है उसके अंदर दो वर्ड्स हैं जो उसके रूट हैं, बेस हैं उसके. एक तो पुर, जिसको हमने या फिर आयुर्वेद में जिसको हम अगर उसका मीनिंग समझाया जा सके तो उसको हम सिटी बोलते हैं. और शयन मीन्स टू स्लीप और रिसाइड. तो यहाँ पे पूरा को हमको सिटी नहीं लेना है, हमको पूरा के मतलब में हमको बॉडी लेना है, राइट. तो इन दिस कंटेक्स्ट पूरा मीन्स बॉडी. द बॉडी इज़ द सिटी इन विच पुरुष रिसाइड्स और स्लीप्स. जैसे हम घर के अंदर सोते हैं वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो आत्मा होती है या फिर जो पुरुष जिसको हम बोलते हैं, जो जीव तत्व है या फिर जो चेतना तत्व है, वो रिसाइड करता है या फिर सोता है. So this is how Purush is one who lives or resides or sleeps in the human body. It is obvious to understand that it is the soul, the life element which lives within the human body and is responsible for life and life activities. Purush is also called the Chetana Dhatu. So इस डेफिनेशन के आधार पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर रिसाइड करता है या वो निवसती जिसको या फिर शयति जो सोता है उसको हम पुरुष बोलते हैं, जिसको जीवात्मा या फिर जीव तत्व या फिर आत्मा या फिर चेतना धातु के रूप में हमने संबोधित किया है. दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पुरुष. ओके, तो ये हमने पहले देखा कि पुरुष को लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पुरुष की डेफिनेशन क्या है. नाउ डिफरेंट आचार्यज हैव गिवन डिफरेंट थियोरीज, जिसको हम टाइप्स भी बोल सकते हैं. बट एक्चुअली देयर इजंट एनी टाइप ऑफ पुरुष. बट अलग अलग आचार्यज ने अलग अलग अपने मत दिए हैं जिसके आधार पे उन्होंने पुरुष की डेफिनेशन दी है या फिर पुरुष के जो कंपोनेंट्स हैं वो दिए हैं. तो हम वो आगे आगे देखते जाएंगे. तो चरक ने शारीर स्थान 1 में बताया है कि जो पुरुष है वो एक धात्वात्मक पुरुष है. मतलब उसके अंदर एक धातु है, एक धातु से जो बनता है उसको
एक धात्वात्मक पुरुष बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन दिया है चेतना धातुरप्येक स्मृतः पुरुष संज्ञकः, मतलब जिसके अंदर चेतना धातु रहती है, ओनली चेतना धातु, द बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ आत्मा ओनली, विच इज कॉल्ड एक धात्वात्मक पुरुष। राइट, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ पुरुष, तो आपको अलग अलग मत देने हैं, अलग अलग आचार्य ने जो बताया है उसकी थियोरीज आपको लिखनी है। तो उसमें आपको लिखना है एक धात्वात्मक पुरुष, उसके बाद आएगा द्विधात्वात्मक पुरुष, मतलब जो दो धातु से बना हुआ है, विच इज कंपोज्ड ऑफ क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को हमने शरीर और आत्मा के रूप में लिया है। यहाँ पे क्षेत्र का मतलब है, क्षेत्र मतलब विच रिफर्स टू बॉडी विच इज़ मटीरियल एंड ट्रांजिटरी, एंड क्षेत्रज्ञ मतलब विच रिफर्स टू द कॉन्शियस नोअर ऑफ द बॉडी who is of the same essence as knowledge and which is the knower of the body, which is the soul which resides in the body. Right? तो द्विधात्मात्मक पुरुष में शरीर और आत्मा ये दोनों को हमने द्विधात्वात्मक पुरुष बोला है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में जाना जाता है। देन देयर इज अ त्रिधात्वात्मक पुरुष। त्रिधात्वात्मक पुरुष के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो सत्व आत्मा शरीरम च प्रमयेतत त्रिदंडवत। द बॉडी विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सत्व मतलब हम जिसको माइंड बोलते हैं, जो मन है, फिर आत्मा मतलब सोल, एंड देन शरीर मतलब बॉडी, दैट इज ऑफ त्रिधात्वात्मक पुरुष। तो त्रिधात्वात्मक पुरुष के अंदर सत्व आत्मा और शरीर ये तीन चीज़ें होती है, जिसको हम त्रिदंड भी बोलते हैं। आपको शायद वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज त्रिदंड। तो त्रिदंड के अंदर सत्व आत्मा और शरीर मतलब मन आत्मा एंड शरीर, तो इन तीनों से पुरुष बनता है, या फिर पुरुष के जो ये तीन हैं वो कॉम्पोनेंट्स हैं। फिर आगे बोला गया है त्रिधात्वात्मक पुरुष अगर हम बात कर रहे हैं तो आगे आचार्यों ने बोला है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब जो शरीर के अंदर दोष हैं, शरीर के अंदर जो धातुएं हैं, शरीर के अंदर जो मल है उसको भी शरीर बोला जा सकता है, या फिर जो दोष धातु और मल से बना हुआ है वो पुरुष है या फिर वो शरीर है। राइट, तो दोष धातु और मल, दोष मतलब हम जो वात पित्त और कफ की बात करते हैं, धातु मतलब हमने जो 7 धातु बताई गई है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा एंड शुक्र, और मल जो है जिसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल जो बोलते हैं, मूत्र है, पुरुष है, या फिर जितने भी मल है जो बॉडी के अंदर बनते, जो जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बढ़ेंगे, तो उससे शरीर बनता है, या फिर वो कंपोनेंट्स हैं त्रिधात्वात्मक पुरुष के। फिर आगे किसी आचार्य ने बोला है कि त्रिधात्वात्मक पुरुष मतलब द बॉडी विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सत्व रज एंड तम। सत्व रज और तम है ये महागुण बताए गए हैं, जिसको मानस गुण भी या फिर मानस दोष बोलते हैं, बट जनरली हम सत्व को मानस दोष के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज दोष की जो डेफिनेशन है वो दुष्यंती इति दोषाहा, मतलब जो खुद तो दूषित होता है, जो खुद विशिएट होता है और दूसरों को भी दूषित करता है। बट जो सत्व है वो सत्व इट्स नॉट अ दोष, वो सत्व है, उसके गुण अलग होते हैं। तो दैट इज़ वाई जनरली वी डोंट कंसिडर इज एज अ मानस दोष, बट येस महागुण के अंदर 3 महागुण बताए हैं, सत्व रज और तम। तो आचार्य ने बोला है कि अगर हम त्रिधात्वात्मक पुरुष की बात कर रहे हैं तो सत्व रज एंड तम दिस आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पुरुष। तो अगर त्रिधात्वात्मक पुरुष आप लिख रहे हैं, आपको 3 चीज़ें लिखनी है, द बॉडी विच इज़ कंपोज्ड ऑफ त्रिदंड जिसको हम सत्व आत्मा और शरीर बोलते हैं, बॉडी विच इज़ कंपोज्ड ऑफ दोष धातु एंड मल, एंड बॉडी विच इज़ कंपोज्ड ऑफ महागुणा विच इज़ सत्व रज एंड तम। देन पंचधात्वात्मक पुरुष, हमने आगे देखा पंच महाभूत की जो थियोरी देखी, उसके अंदर
कि महाभूत है वो 5 है, तो आचार्य ने ऐसा बताया है, द बॉडी विच इज़ कंपोज्ड ऑफ पंच महाभूतास विच इज़ आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी, तो उसको पंचधात्वात्मक पुरुष बोलते हैं। फिर है षडधात्वात्मक पुरुष। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सुश्रुत ने सूत्रस्थान 1 के अंदर बताया है कि पंच महाभूत शरीरी समवायः पुरुष, द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पंचमहाभूत एंड आत्मा। पंचमहाभूत और शरीरी, जिसको आत्मा हम बोलते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको पुरुष बताया गया है। फिर चरक शारीर स्थान 1 के अंदर बताया है खादयश्चेतना चेतना धातवः पुरुषः स्मृतः, मतलब खादयः, ख आदय, ख मतलब आकाश, मैंने जब आपको पंचमहाभूत पढ़ाया था तब बताया था, तो ख मतलब आकाश और आदय मतलब एक्सेट्रा, तो ख आदय मतलब आकाश के अलावा बाकी के जो महाभूत हैं 4, मतलब टोटल जो 5 महाभूत है, राइट। एट द सेम टाइम चेतना सष्टा जो छठी है, जो 6th कॉम्पोनेंट है, दैट इज चेतना, तो उससे षडधात्वात्मक पुरुष बनता है। और षडधात्वात्मक जो पुरुष है उसको हम कर्म पुरुष भी बोल सकते हैं, अधिकरण पुरुष भी बोल सकते हैं, या फिर चिकित्सा पुरुष बोल सकते हैं, मतलब जिसकी चिकित्सा हमको करनी है, राइट, जो कर्म करता है और जिसका अधिकरण है चिकित्सा करना, दैट इज कॉल्ड अधिकरण पुरुष। तो मतलब षडधात्वात्मक पुरुष को हमने कर्म पुरुष, अधिकरण पुरुष या चिकित्सा पुरुष बोल सकते हैं। षडधात्वात्मक पुरुष की डेफिनेशन के अंदर 2 डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जो पंच महाभूत और आत्मा से बना हुआ है सुश्रुत के हिसाब से, और दूसरा खादयश्चेतना सष्टा धातवः पुरुषः स्मृतः। तो ये चरक शारीस्थान का जो रेफरेंस है वो आपको करना है। मतलब जो ख आदि जो महाभूत और चेतना धातु से बनता है उसको हम पुरुष बोलते हैं। षडधात्वात्मक पुरुष इज रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन, आपको 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, वाइवा में पूछा जा सकता है। तो आपको ये जो इसकी डेफिनेशन है, जो हम सुश्रुत के हिसाब से या फिर चरक के हिसाब से, आई मोस्टली प्रिफर दिस खादयश्च चेतना सष्टा धातवः पुरुषः स्मृतः, तो आपको ये डेफिनेशन करनी है, आपके श्लोक बुक में भी लिखनी है। ओके, तो ये आप थोड़ा पक्का कर लेना, व्हाट इज षडधात्वात्मक पुरुष। देन सप्तधात्वात्मक पुरुष। अष्टांग हृदय जो वाग्भट है, आचार्य वाग्भट, उन्होंने सूत्रस्थान के अंदर बताया है कि जो रसा असृग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातवः, मतलब जो 7 धातुएं हैं, रस अश्रुग मतलब रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये जो 7 धातुओं से जो बना हुआ है उसको हम पुरुष बोलते हैं। तो सप्तधात्वात्मक पुरुष में आपको 7 धातुओं के बारे में लिखना है। फिर द्वादश धात्वात्मक पुरुष, द्वादश मतलब 12 चीज़ें, 12 धातुओं का बना हुआ पुरुष, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो द्वादश धात्वात्मक पुरुष हम बताया है आचार्य चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 25 में, जिसमें उन्होंने बताया है कि आत्मा, इंद्रिय, मन अर्थानाम यो अयम पुरुष संज्ञकः, मतलब आत्मा, इंद्रिय मतलब जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, एंड their respective objects and the mind, मतलब आत्मा, इंद्रियों के अर्थ और मन, ये 12 चीज़ों से पुरुष बनता है। यहाँ पे हम इंद्रिय से सेंस ऑर्गन्स ही लेंगे, मोटर ऑर्गन्स नहीं लेंगे। तो जो आत्मा तो हमने देखा, 5 सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो इंद्रिय हैं, जो घ्राणेन्द्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, रसनेन्द्रिय है, फिर एंड स्पर्शनेन्द्रिय है एंड श्रोतेंद्रिय है, राइट। तो जो भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और उसके अर्थ, मतलब जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है वो उसके अर्थ हुए, इंद्रियों के अर्थ, उसके रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, एंड जो मन है वो 12 चीज़ों से पुरुष को हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम द्वादश धात्वात्मक पुरुष बोलते हैं।
आचार्य ने ये भी बताया है कि जो द्वादश धात्वात्मक पुरुष है उसको हम राशि पुरुष भी बोल सकते हैं, जिसमें आत्मा, इंद्रिय, अर्थ और मन, राइट, ये चीज़ें समाविष्ट होती है, तो उसको हम राशि पुरुष भी बोल सकते हैं। बट आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ राशि पुरुष, राइट। तो ये हुआ द्वादश धात्वात्मक पुरुष। फिर त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष, जिसके अंदर 13 धातुएं हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे हमने आगे भी बोला था त्रिधात्वात्मक पुरुष के अंदर दोष धातु मल मूलम ही शारीरम, तो उसके अंदर 3 चीज़ें हमने बोली थी, दोष धातु और मल, वो 3 चीज़ें। बट जब हम त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष की बात करते हैं तो सुश्रुत के सूत्रसान अध्याय 15 के अंदर बताया गया है, दोष मतलब 3, धातुएं मतलब 7 और मल वो भी 3, राइट। तो टोटल 13 चीज़ों से, 13 धातुओं से जो कंपोज होता है उसको हम पुरुष बोलते हैं। इसके अंदर मल के अंदर 3 मल लिए हैं, मूत्र, पुरुष एंड स्वेद। स्वेद मतलब जो भी हमको स्वेटिंग होती है, जो अपने जन्म पर से वो गए, राइट, पसीना जो निकलता है, दैट इज़ ऑल्सो अ मल। तो दोष धातु और मल, तो 3 दोष वात पित्त कफ, 7 धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, मल जिसमें मूत्र विच इज यूरिन, पुरुष मतलब स्टूल, एंड जो स्वेद है मतलब जो पर्सप्रेशन होता है उसको हम मल बोलते हैं। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब ये जो 13 चीज़ें हुई उसको हम त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष बोलते हैं। फिर है सप्तदश धात्वात्मक पुरुष। चरक ने बताया गया है ये उन्होंने थियोरी दी है कि जो 17 धातुओं से जो बनता है दैट इज पुरुष, द बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ आत्मा, इंद्रिय, मन और उसके अर्थ, और उसके अंदर जो इंद्रिय है वो इंद्रिय में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों बताई गई हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, आत्मा, मन और उसके अर्थ, राइट। तो 5 और 5 10 इंद्रिय, फिर उसके अर्थ 15, फिर आत्मा 16 और मन 17 हुए 17 चीज़ें। तो सप्तदश धात्वात्मक पुरुष के अंदर ऐसे उसको 17 काउंट कर रहे हैं हम। तो चरक सूत्रस्थान के अंदर हमने ये देखा कि सप्तदश धात्वात्मक पुरुष बताया गया है। फिर आगे बताया है चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष, जिसके अंदर 24 धातुएं या 24 तत्व हैं, जिससे पुरुष का कंपोज होता है, जिससे पुरुष बनता है, 24 एलिमेंट्स, तो उसको हम पुरुष बोला जाता है। चरक के शारीस्थान के अध्याय 1 में दिया हुआ है, पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिकः स्मृतः मनोदशेन्द्रियाणाम अर्थाः प्रकृति स्वश्च धातु की या फिर शास्त्र धातु की। कैसे हम इसको 24 काउंट कर सकते हैं? जैसे हमने सृष्टि उत्पत्ति के अंदर 24 तत्व बताए थे, अगर आपको याद हो तो 24 तत्व चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष, राइट। वो सेम है कि उसके अंदर एक तो 11 इंद्रियास मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और उभयेंद्रिय मन, ये 11 चीज़ें, फिर पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और फिर 8 प्रकार की प्रकृति मतलब जिससे उत्पत्ति होती है, राइट। तो हमने देखा था कि अव्यक्त है, अहंकार है, बुद्धि है जिसको हम महत बोलते हैं, और पंचतन मात्रा है। तो उसमें से आगे के तत्वों की उत्पत्ति होती है, दैट इज़ व्हाई वी कॉल्ड इट अष्ट प्रकृति। और ये जो है 16 एकादश इंद्रिय और पंचमहाभूत, दीज आर 16 विकारस, राइट। तो चतुर्विंशतिक पुरुष के अंदर 16 विकार और 8 प्रकृति है। तो इस मतलब टोटल 24 तत्व से, 24 एलिमेंट से पुरुष की उत्पत्ति होती है, और उसको हम राशि पुरुष बोलते हैं, राइट। तो अगर आपको ऐसा बोले व्हाट इज़ राशि पुरुष, तो आपको ये बोलना है कि चतुर्विंशतिक जो पुरुष है उसको राशि पुरुष बोल सकते हैं। जनरली राशि पुरुष के लिए यही टर्म है, मतलब जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स रिसाइडिंग, वो राशि पुरुष है। तो दिस इज चतुर्विंशतिक तत्वात्मक पुरुष। देन देर इज अ पंचविंशतिक तत्वात्मक पुरुष। पंचविंशति मतलब
पंच विशंति, विशंति मतलब 20 और 5, पंच विशंति मतलब 25 जो तत्व जिस पुरुष के अंदर जिसके अंदर रिसाइड्स होते हैं, 25 एलिमेंट से जो बनता है उसको हम पुरुष बोलते हैं। तो सुश्रुत सारिस्थान के अंदर उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि जैसे शुक्र और शोणित, जिसको हम सीमन और जो ओवम बोलते हैं, जो पुरुष बीज और जो स्त्री बीज जिसको हम बोलते हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन के वजह से जो गर्भ के अंदर इसका कॉम्बिनेशन जब होता है तो उसमें 8 प्रकृति और 16 विकार जो होते हैं, उसके साथ आत्मा जो होती है वो आत्मा उसके साथ रिसाइड करती है, उसके साथ कॉम्बिनेशन में आती है, और दिस इज़ हाउ गर्भ या फिर जिसको हम फीटस बोलते हैं उसकी उत्पत्ति होती है, राइट। तो अगर हम पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष की बात करते हैं तो उसके अंदर 16 विकार, 8 प्रकृति और आत्मा, इन सब चीज़ों से जब गर्भ की उत्पत्ति होती है तो उसको हम पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष बोल सकते हैं। तो पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष के अंदर 8 प्रकृति, जिसमें हमने अव्यक्त, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा, 16 विकार जिसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय एंड 1 उभयेंद्रिय मन और 5 महाभूत और आत्मा, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, टोटल 25 एलिमेंट्स जो बताए गए हैं, उसमें से पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष या पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष की उत्पत्ति होती है, या फिर उसको पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष बोल सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए 5 मार्क्स के अंदर या फिर 10 मार्क्स के अंदर कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पुरुष, तो आपको जनरली पुरुष को क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, पूरे शरीरे शयति निवसति इति पुरुषः। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गो फॉर दिस श्लोक, बट यू कैन, इफ़ यू कैन तो आप कर सकते हैं, या फिर उसका आप डेफिनेशन में आप उसका ट्रांसलेशन लिख सकते हैं। जो शरीर के अंदर रहता है या फिर सोता है उसको हम पुरुष बोलते हैं, और उसके कंपोनेंट्स में आपको अलग अलग आचार्य की थियोरीज बतानी है, जैसे एक धात्वात्मक पुरुष, द्विधात्वात्मक पुरुष, त्रिधात्वात्मक पुरुष, पंचधात्वात्मक पुरुष, षड्धात्वात्मक पुरुष, सप्तधात्वात्मक पुरुष, द्वादश धात्वात्मक पुरुष, त्रयोदश धात्वात्मक पुरुष, सप्तदश धात्वात्मक पुरुष, चतुर्विशंति तत्वात्मक पुरुष एंड पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष। ये आपको सब कुछ लिखना है उसके अंदर। और इफ़ शायद आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कि राइट डाउन व्हाट इज षड्धात्वात्मक पुरुष, या फिर राइट डाउन व्हाट इज चतुर्विशंति तत्वात्मक पुरुष, या फिर राइट डाउन व्हाट इज पंचविशंति तत्वात्मक पुरुष। तो आपको इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपको राइट डाउन करने होते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ये आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपको अगर 2 मार्क्स के अंदर 10 मार्क्स के अंदर आपको ये पूछा जाता है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पुरुष, उनके कॉम्पोनेंट्स एंड रोल ऑफ षड्धातु पुरुष इन क्रिया शारीर एंड चिकित्सा, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये लिखना है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। अदरवाइज 5 मार्क्स के अंदर भी ये सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ षड्धातु पुरुष इन क्रिया शारीर एंड चिकित्सा। ओके, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल विथ 5 एलिमेंट्स जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोस बॉडी विच इज़ नोन एज षड्धातुज पुरुष, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कर्म पुरुष और चिकित्सा पुरुष। चिकित्सा पुरुष मतलब जिसकी हमको चिकित्सा करनी है। दिस टर्म कैन ऑल्सो बी इक्वली एप्लीकेबल टू अदर एनिमल्स लाइक काउ, गोट्स एक्सेट्रा, but with reference to Ayurveda, only human beings are acceptable and for which Ayurveda came into existence. This type of Purush is known by various names according to its formation or action. अगर हम बात करें कि जिसके अंदर 5 महाभूत और आत्मा तत्व है उसको हम पुरुष बोल सकते हैं, तो ये तो मतलब कोई भी जो जीव है, राइट, जैसे कोई भी एनिमल है तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो क्या उसको चिकित्सा पुरुष बोल सकते हैं क्या? तो इसका उस थियरी इसके अंदर उसका सोल्यूशन दिया है कि हमको चिकित्सा पुरुष के मतलब से सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग है उसको ही एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमको चिकित्सा सिर्फ उसकी करनी है, एंड दैट इज़ द मोटो ऑफ आयुर्वेद, राइट। और उसकी वजह से ही आयुर्वेद है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो हमको चिकित्सा पुरुष से ओनली सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग है उसको कंसीडर करना है।
आगे लिखा है स्वभावम ईश्वरम कालम यद्रच्छा नियति तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिम पृथुदर्शिना। आपको ये याद आ रहा है 6 फैक्टर्स जो हमने सृष्टि उत्पत्ति में देखे थे, जो सुश्रुत ने बताए थे कि सृष्टि उत्पत्ति में जो पंचविंशति तत्व है उसके अलावा 6 और फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है सृष्टि की उत्पत्ति करने में। वो कौन कौन से फैक्टर्स देखे थे? स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति, राइट। तो ये जो 6 तत्व है उसको यहाँ पे कैसे बोला गया है कि एज पर आचार्य सुश्रुत द 6 फैक्टर्स विच हैव बीन enumerated in the couplet are not only responsible for the inception of universe but also responsible for the development of the human body. Even modernists agree that the act of fertilization is always an event which occurs by chance. हम जैसे बोलते हैं, जैसे अभी मॉडर्न में जो भी है उसमें ऐसा बोला जाता है कि जैसे ओवम है और सीमन है, राइट, उन दोनों में से गर्भ बनता है। बट व्हाट आर द चांसेस, हाउ मेनी परसेंटेज आर देयर, यू नो, वी कांट जज ना कि अच्छा वो फर्टिलाइजेशन होगा ही, उसमें से गर्भ बनेगा ही, राइट। तो अगेन इट इज़ द मैटर ऑफ चांस, राइट। द प्रोसेस ऑफ organogenesis of various body derivatives either by Sharad Bhav, 3 germinal layers is not definitive rule, but this too happens by the chance and fate, right? ईश्वर की जो मर्जी होती है बाय चांस, या फिर जो हम इसको ये जो 6 फैक्टर्स बताए गए हैं, जो नियति जिसको हमने बोला है, राइट, अगर वो रोल प्ले कर रहा है तो ही देर आर द चांसेस जिसमें से गर्भ की उत्पत्ति होगी। So this is how the statement of Sushruta is much nearer to the statements made by the latest advanced anatomists. The Purush gives many ideas for the normal functions of the body so that we are able to know the abnormalities with what are happening in the body itself. In Kriyashari point of view, this Purush is very important. तो अगर आपको रोल ऑफ षड धातु पुरुष इन क्रिया शारीर इन चिकित्सा बताया गया है, तो आपको ये बोलना है कि जो क्रिया शारीर है या फिर जो चिकित्सा पुरुष है, जो षड धातुज पुरुष जिसको बोला गया है, वो ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी हमको चिकित्सा करनी है, राइट। तो इस चिकित्सा के अंदर जो 6 फैक्टर्स बताए गए हैं जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वही फैक्टर्स है कि जिससे पुरुष की भी उत्पत्ति होती है, और वही फैक्टर्स हैं कि जो गर्भ की निर्माण होगा कि नहीं होगा उसका, या फिर जो नियति बताई गई है उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम षड धातुज पुरुष है उसको हम चिकित्सा में इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, तो एट द सेम टाइम हमको षड धातुज पुरुष है उसका हमको क्रिया शारीर में, इंसेप्शन में, या फिर जो भी उत्पत्ति है गर्भ की या फिर पुरुष की उत्पत्ति या फिर ह्यूमन बीइंग की जो बॉर्न है, उसमें भी उसका रोल प्ले होता है षड धातु पुरुष का, राइट। बट अगेन 6 फैक्टर्स जो बताए हैं सुश्रुत ने विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इट वॉज ऑल अबाउट पुरुष। As we know that the animal kingdom and plant kingdom are 2 components of biological phenomenon are derived from the Panch Mahabhut. Sushruta has emphasized that human body is made up of Panch Mahabhut, where he has advocated the use of Panch Mahabhut in medical science. In various types of Purush, Charak has specifically mentioned that it is only Shadadhatuj Purush, which is an ideal object for experimenting medicine. Hence, this Shadadhatuj Purush keeps much importance in चिकित्सा also. पंच महाभूत में से ही सृष्टि की उत्पत्ति, पंच महाभूत में से ही चेतना के साथ मिलके या फिर आत्मा के साथ मिलके पुरुष की उत्पत्ति, और जो भी द्रव्य है, जो भी ड्रग्स हैं, वो भी पंच महाभूत, जो फूड है वो भी पंच महाभूत से बना हुआ है। तो दिस इज़ हाउ we can correlate that, and this is how it is important to know about Purush, and this is how Shadadhatu Purush is playing role in Chikitsa, या फिर Shadadhatu Purush is playing role in क्रियाशारी, क्योंकि चिकित्सा हमको करनी है Shadadhatuj पुरुष की, जैसे हमने बोला कि Shadadhatu पुरुष इज अ चिकित्सा पुरुष, राइट। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस of
श्रद्धा तो पुरुष. सो इस टॉपिक के अंदर इतना ही. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेट मी नो. I'll try to solve your query. And